साहब ये चाय मत पीना। क्या? क्या हो गया निखिल? कुछ नहीं इशू, वो क्या है ना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊँगा। अरे लेकिन चाय तो पी के जाओ ना। अरे नहीं, तुम्हें तो पता है ना, अब ऑफिस का टाइम भी ओवर हो गया। अब अगर थोड़ा भी लेट हुआ ना तो बॉस डांट लगाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं चाय ना पीऊँ और टाइम से ऑफिस निकलूँ। ठीक है? चलो ठीक है। शांति, जी साहब। तुम एक बार मेरे साथ नीचे तक आना। जी। शांति, तुमने मुझे चाय पीने से क्यों मना किया? क्योंकि साहब मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी इसलिए। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? साहब देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बीवी का ना किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। शांति, तुम पागल होगी हो क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है इसके बारे में तुम अनाप शनाप बोल रही हो ना? वो मेरी बीवी है और तुम्हारी मालकिन है। साहब जानती हूँ मैं, और देखिए आपका गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन ये सच है। आप जब भी ऑफिस के लिए निकलते हो ना, तो मालकिन पीछे से मुझे भेज देती हैं बाहर, और अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, और मुझे नहीं पता उनका क्या चल रहा है साहब। लेकिन मैंने यहाँ बहुत सालों काम किया है, और वो आपको इस तरह से धोखा दे रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने आपको ये सच्चाई बताई। और देखिए, अगर अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप आज ड्यूटी मत जाइए, आप अपनी आंखों से सब देख लीजिएगा। चलो ठीक है, अगर तुम ये बात कह रही हो ना, तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी इस बात पे भरोसा कर लेता हूँ। पर हाँ, याद रखना, अगर तुम्हारी बात में इतना सा भी झूठ निकला ना, तो तुम्हें काम से तो निकालूंगा ही, साथ में पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। साहब आपको जो करना होगा कर लेना, लेकिन एक बार मुझ पर भरोसा करके देख लीजिए। सुनो। जी मैम साहब। एक काम करो, तुम मार्केट जाके ना मुझे कुछ सब्जियां ला दो, मुझे शाम को कुछ स्पेशल बनाना है। ठीक है मैम साहब, मैं काम खत्म करके शाम को ले आऊंगी। तुम्हें समझ नहीं आया मैंने तुम्हें क्या बोला? सब्जियां मुझे अभी चाहिए, तो अभी जाके लेके आओ। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या लाना है। मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर चुकी हूँ, तुम लेकर आओ। जी। हेलो बेबी, सुनो। मेरा पति ना ऑफिस चला गया है, और काम वाली को ना मैंने डेली की तरह बाहर भेज दिया है। तुम ना फटाफट आ जाओ, और प्लीज मुझे इंतजार मत कराना। ठीक है? कहाँ रह गए थे बेबी तुम? अरे वो बस थोड़ा सा जाम में फंस गया था। तुम बताओ, वो नौकरानी दिखाई नहीं देनी? अरे उसको तो मैंने भेज दिया ना, तुम उसकी बात छोड़ो ना, मुझ पे ध्यान दो। अरे लेकिन फिर भी तुम्हारा पति तो नहीं आएगा ना? अरे वो नहीं आएगा, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा, फिर ठीक है, चलते हैं। अच्छा, तो आशिक आ गया, अभी बताती हूँ साहब को। हेलो साहब, मैंने कहा था ना आपसे कि मेम साहब का आशिक आता है इस टाइम। देखिए अभी वो अंदर ही है, आप जल्दी से आ जाइए। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना टाइम हो गया ना बेबी हमें मिले हुए। अच्छा, तो ये सब कुछ हो रहा है मेरी पीठ पीछे? तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? तुम तो ऑफिस गए थे ना। मैं ऑफिस नहीं गया था, बल्कि ऑफिस जाने का नाटक किया था मैंने। और वो तो शुक्र है शांति का कि उसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो तुम मेरी पीठ पीछे इस लड़के को इस घर में बुलाती हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भूल गई हो क्या हम दोनों की शादी हुई है? तुम बीवी हो मेरी, उसके बावजूद भी तुम इसके साथ चक्कर चला रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं निखिल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है। अरे बस, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अपनी बकवास ना मेरे सामने मत करना। मुझे सब कुछ पता है, ये ना तुम्हारा आशिक है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुमसे प्यार किया था, अपना सब कुछ माना था, और तुम, मैं तो कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता था कि तुम इसके लिए मुझे धोखा दोगी। अभी तो मैं इस घर से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक इस घर में वापस आऊंगा। जब तक ना ये और तुम दोनों में से कोई इस घर में दिखाई मत दे जाना। और हाँ, तलाक के कहा करना भिजवा दूंगा तुम्हारे घर में।
इसे जाने दो, ये तो अच्छा हो गया ना, तुम्हारा पति हमारे रास्ते से हट गया। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को धोखा दिया है। मुझे आज पता चला वो मुझसे इतना प्यार करता है और मैं उसे धोखा दे रही थी सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम ना निकल जाओ यहाँ से, निकलो। इस पार्सल में खाना नहीं 1 लाख रुपए है क्या? अरे शिखा, क्या बात है, आज तुमने बाहर से खाना मंगवाया है? हाँ, वो मेरा मन कर रहा था कुछ बाहर से ऑर्डर करने का, तो इसीलिए खाना मंगवा लिया। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, कितने दिन हो गए बाहर का खाना नहीं खाया। वैसे कितने रुपए हो गए? पेमेंट कर चुकी है मैडम, हो गया ऑनलाइन। चलता ठीक है। क्या मंगवाया तुमने? अब वो तुम तो जानते हो ना एसडी, आज मेरा फास्ट है, तो मैंने खिचड़ी मंगवाई थी बाहर से। अच्छा, खिचड़ी मंगवाई है? अरे तो स्पेशल नहीं है तो मैं तो देख ही सकता हूँ ना, दिखाओ। पर ऐसे मेरी बात तो सुनो। इतने सारे पैसे शिखा, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैं भी नहीं जानती ये पैसे कहाँ से आए। मुझे लगता है ना डिलीवरी वाले ने किसी और को ऑर्डर हमें दे दिया, गलती से दे दिया होगा। तुम दो, वापस कर देती हूँ मैं तो। अरे बस करो शिखा, कितना झूठ बोल रही हो, देखो सच सच बता दो। एसडी, वो ये पैसे मेरी मम्मी ने भेजे हैं हमारे लिए। क्या? इसका मतलब तुमने माँ जी को सारी बात बता दी? हाँ तो एसडी, और मैं क्या करती? जब मैंने मम्मी को बताया हमारी सिचुएशन के बारे में, तो मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, उन्हें फिक्र हो रही थी हमारी, इसीलिए उन्होंने हमारी ऐसे मदद की। सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं था। अगर मैं सामने से बताती तो मना कर देते, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे शिखा, तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे मना किया था कि तुम मम्मी जी को मत बताना, लेकिन तब भी तुमने सब कुछ बता दिया। अरे तो क्या हो गया, मैं जॉब के लिए ट्राई तो कर रहा था, लग जाती मेरी अच्छी जॉब। अब तुम सोचो उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं 3 महीने से घर पे बैठा हूँ, और ये पैसे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पैसे मुझे भीख में मिले हो। क्या सोचेंगी शिखा मेरे बारे में, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? एसडी, तुम बहुत एक्स्ट्रा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मम्मी जी ऐसा। मैं कुछ नहीं सोचूंगी आपके बारे में। माँ जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, और ये पैसे मैंने ही भिजवाए थे, क्योंकि अगर मैं सीधे से आपको ये पैसे देती तो आप मुझसे बिल्कुल नहीं लेते। तो मुझे लगा मैं इस तरह पैसे भिजवा दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो बेटा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, और अगर मैं मदद नहीं करूंगी तो भला कौन करेगा? देखिए माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकता। और क्यों बेटा? अरे आप भी तो मेरे बेटे की तरह हो, और मेरा जितना भी कुछ है वो सब कुछ तो आप दोनों का ही है। अरे आप दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? और अगर बुरे समय में मैं आपकी मदद नहीं करूंगी तो भला कौन करेगा? अरे इन पैसों का क्या फायदा जो मुसीबत में मेरे बच्चों के ही काम ना आए। माँ जी ऐसी बात नहीं है, पर आप समझ नहीं रही है। मैं सब समझती हूँ। देखिए, अभी आपकी नौकरी भी नहीं है और आपको पैसों की जरूरत है, तो बस मैंने ये पैसे दे दिए। और मुझे एक बात बताइए, अगर कल को मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है माँ जी, पर हाँ मैं वादा करता हूँ मैं आपको सारे पैसे लौटाऊंगा, और आपको भी सारे पैसे लेने पड़ेंगे। बेटा, माँ भी बोलते हो और माँ की बात भी नहीं मानते। अरे ये पैसे आप रखिए, और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो जब आपकी नौकरी लग जाए तो ये पैसे मुझे लौटा देना। क्या हुआ? अब अपनी माँ को दरवाजे पे ही खड़ा रखोगे या अंदर भी आने दोगे? अरे नहीं, अंदर आइए। आइए मम्मा। सर ये आपका निखिल, शिखा, तुम यहाँ? और ये घर किसका है? तुम्हारी मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र कहाँ पे है? और ये क्या कपड़े पहने हुए हैं तुमने?
क्या हुआ शिखा, तुम इसे जानती हो क्या? सर वो क्या है कि मैं और शिखा ना बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़े थे, इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिखा, तुमने उसे बाहर क्यों खड़ा करके रखा है? इसे अंदर बुलाओ। हाँ, आओ ना, अंदर आओ। नहीं नहीं सर, मैं अंदर नहीं आ सकता। वो मुझे और भी जगह ऑर्डर देने जाना है ना, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, काम तो होता ही रहेगा। तुम अंदर आ जाओ, आखिर तुम उसके बचपन के दोस्त हो। अंदर आ जाओ, उसे अच्छा लगेगा। आ जाओ ना अंदर, आ जाओ। जी। अरे शिखा, तुम्हारा बचपन का दोस्त आया है, कम से कम इसके लिए एक कप चाय ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। मेरे लिए तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे चाय नहीं पीनी। अच्छा, कोई बात नहीं। खैर तुम और बताओ, ये तो अपने बारे में कुछ बताती नहीं है, तुम इसके बारे में कुछ बता दो। सर अब आपको क्या क्या बताऊं शिखा के बारे में। आपको पता है कि कैसी लड़की है? ये ऐसी लड़की है जो बहुत बड़े बड़े सपने देखती है और उनको पूरा करने की कोशिश भी करती है। और ये ऐसे इंसान के साथ रहेगी जो इसके सपने पूरे कर सके। अगर उसने इसके सपने पूरे नहीं किए ना, तो ये उसे छोड़ देगी। क्या मतलब? हाँ, मतलब सर ये कहना चाहता हूँ कि शिखा ना बहुत बड़े बड़े सपने देखती है और उन सपनों को पूरा करने के लिए ना अपनी पूरी जी जान लगा देती है, ताकि उनको पूरा कर सके और कुछ भी हासिल कर सके। ये तो मैं जानता हूँ। वैसे आपको पता है, मैं ना शिखा से बहुत प्यार करता हूँ। ये कुछ भी चीज़ मांगती है ना, वो मैं इसे लाकर ज़रूर देता हूँ, है ना शिखा? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। वैसे आप दोनों कितने टाइम से साथ हो? यही कोई, हमें कम से कम 8 महीने हो गए। 8 महीने? वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप शादी कब करोगे इससे? शादी का ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ, मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए शादी तो मैं शिखा से ही करूँगा। वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप शिखा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये भी आपको उतना ही प्यार करती होगी ना? बिल्कुल, ये भी मुझे बहुत प्यार करती है। खैर तुम अब अपने बारे में बताओ, तुम्हारी शादी हो गई या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ है? नहीं सर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, मेरी शादी हुई थी, पर अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं शादीशुदा हूँ या मेरा तलाक हो चुका है। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये सर कि मेरी शादी तो हुई थी, पर मेरी बीवी के ना बहुत बड़े बड़े सपने थे जिनको मैं पूरा नहीं कर सका। मैं ठहरा मामूली सा डिलीवरी वाला, इतने पैसे कमा ही नहीं पाता जो उसके सारे सपने पूरे कर सकूं। पर हाँ, मैंने कोशिश ज़रूर की थी कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना उसके लिए करूं। पर उसको तो मेरी बात समझ ही नहीं आई और अब वो मेरे साथ नहीं रहती। उसने किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जो मुझसे कहीं ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत अमीर है वो, और वो उसके सारे सपने पूरे कर सकता है। तो बस वो मेरे साथ नहीं, बल्कि उस अमीर इंसान के साथ है। सुनकर बहुत बुरा लगा। शिखा, तुम तो ऐसा नहीं करोगी ना मेरे साथ? नहीं, कभी नहीं। वैसे तुमसे बात करके इतना तो पता चल गया, तुम एक मेहनती और बहुत अच्छे इंसान हो। तुम देखना, एक दिन ना वो लड़की जरूर पछताएगी। सर अब वो पछताए या ना पछताए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसने तो मुझे काफ़ी पहले छोड़ दिया था। अब मैं भी उसे छोड़ दूंगा। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे साथ रहे या मुझसे दूर। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह ऑर्डर देने जाना है। कितना बुरा हुआ ना उसके साथ। हाँ, सही कहा। अच्छा सुनो ना, वो मेरा दोस्त है, काफ़ी टाइम बाद मिला है और बहुत परेशान लग रहा था। अगर मैं उससे थोड़ी देर बात कर लूँगी तो अच्छा लगेगा। मैं जाऊँ? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना,
वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, अभी आती हूँ। निखिल, निखिल मेरी बात तो सुनो। निखिल देखो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। अरे अब सोचने समझने को बाकी क्या रह गया शिखा। और वैसे भी तुमने तो उस इंसान के लिए मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। पर हाँ, तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे ना तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, इसमें तो गलती मेरी ही थी ना। अरे मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया, तुम्हारे सपने काफ़ी बड़े थे, पर मेरी सैलरी तो काफ़ी छोटी थी ना। तुम्हें पता है, मुझे जितने भी पैसे मिलते थे ना, सारे पैसे मैं तुम्हारी खुशियाँ खरीदने में लगा देता था। पर क्या करूं, वो पैसे ही कम पड़ गए। नहीं निखिल, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। छोड़ो शिखा, अब मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकता। अब मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहूँगा तुमसे कि अगर उससे भी ज़्यादा कोई पैसे वाला मिले ना तुम्हें, तो उस इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बेचारा टूट जाएगा मेरी तरह। निखिल मेरी बात तो सुनो। निखिल, निखिल प्लीज। निखिल मैडम, आपने क्या चुराया है? अपने कपड़े उतारिए। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतारूंगी? मेरा दिमाग तो ठीक है? मैडम, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अपनी औकात में रह के बात कर ले, तू समझा? देखो मैडम, मेरे साहब ने ना मुझे यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि यहाँ कोई चोरी ना हो, और मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। मैंने जब आपको चेक किया तो ये बीप करने लगा, इसका मतलब आपने जरूर कुछ चुराया है। अरे मैंने कहा ना, मैंने कोई चोरी नहीं किया है, और तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे साहब से मेरी शादी होने वाली है, तो उसका मतलब मैं यहाँ की मालकिन हूँ, और तुम मुझसे ऐसी बात करोगे? हाँ देखिए, मुझे पता है आप मेरे साहब की होने वाली बीवी हो, इसलिए मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ। और आपने जो कुछ भी यहाँ छुपाया है ना, चुपचाप निकाल के बाहर रख दीजिए, वरना मैं खुद हाथ डाल के निकाल लूंगा। अरे अजीब बदतमीजी है। मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया है। तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा। तुम रुको, मैं तुम्हारे साहब को ना बाहर ही बुला लेती हूँ, तुम उनसे बात करना। रुकिए, अगर आपको साहब से बात करनी है ना, तो आप मेरे साथ चलो अंदर, वहीं बात कर लेना आप उनसे। हाँ तो ठीक है, चलो फिर। लक्ष्य, अपने गार्ड को समझाओ, मुझसे बदतमीजी कर रहा है ये। क्या हुआ शाम? साहब, मैडम जरा सर झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो मैडम की चेकिंग कर रहा था और ये बीप करने लगा। मुझे लगा कि मेम साहब ने जरूर कोई ना कोई सामान चुरा रखा है। मैंने इनसे कहा कि अगर आपके पास कोई सामान है तो आप बाहर निकाल दीजिए, पर मेम साहब ने मेरी बात सुनी नहीं और मुझे चाटा मार दिया। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहा था। अरे तो इसमें मेरी गलती है क्या? और वैसे भी मैं तुम्हें चोर दिखाई देती हूँ? अरे इसे बताओ मैं कौन हूँ? मेरी शादी होने वाली तुमसे, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, और इसे कहो कि आज के बाद मेरी चेकिंग ना करे। कोई बात नहीं शिखा, इसे मैं समझाता हूँ। शाम, शिखा कभी भी कंपनी में आए तो तुम्हें उनकी चेकिंग नहीं करनी है। ठीक है साहब, आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा करूँगा, पर आप एक बार मेरी बात मान लीजिए। आप एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। अरे पर फुटेज चेक करने की क्या जरूरत है? मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी लक्ष्य, कि तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे। अरे शिखा, एक बार चेक कर लेने दे ना, और वैसे भी चेक करने दे, तूने कुछ गलत थोड़ी किया है, और इसका वहम भी दूर हो जाएगा। हाँ पर शिखा, तुमने चोरी की?
अरे तुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैंने कभी मना किया है क्या तुझे देने से? लक्ष्य, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। चेन को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। आई एम रियली सॉरी, पर आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तुझे माफ कर दूं? अरे शिखा, मैंने तुझसे प्यार किया और तूने मेरे पैसों से प्यार किया। अच्छा हुआ शादी होने से पहले मुझे तेरी सच्चाई का पता चल गया। और हाँ, तुझे पता है मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझसे और मेरे परिवार से प्यार कर सके, ना कि मेरे पैसों से। और हाँ, अब मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, निकल जा यहाँ से। लक्ष्य प्लीज मुझे एक मौका तो दो, मैं दोबारा नहीं करूंगी ऐसा। मैंने कहा ना जा, वरना गार्ड से धक्के लगवा के निकलवाऊंगा। जा रही हूँ। और हाँ, वो चैन दे के जाओ। श्याम, तुमने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया है, तुम अपना काम ऐसे ही करते रहना। अब जाओ, अपना काम करो। जी। आह, पापा क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरे दिल में दर्द रहता है ना। पापा आप देखिए, आपकी तबीयत ना सचमुच ठीक नहीं है। आप कहो तो मैं कुछ दिन रुक जाऊं आपके पास? नहीं बेटा नहीं, बहू तो है ना मेरे पास, बहू सब संभाल लेगी। वो बुजुर्ग हो ना, ऐसे दर्द रहता है कुछ। ठीक है पापा, आप कहते हो तो मैं चला जाता हूँ, पर हाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना। बाकी अर्शिता तो है ही आपकी देखभाल के लिए। हाँ मैं बता दूंगा बेटा, सब ठीक है। तू जा, तू जा बेटा। क्या बोल रहा था? मैंने मना किया था ना कि बेटे को मत बोलियो अपने रुकने के लिए इस घर में। बहू, ये तो अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ, भगवान एक दिन तेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। अच्छा, तो मैं तेरे को बता दूं, तेरा बेटा ना मुझसे बहुत प्यार करता है और जो मैं उसको बोलूंगी ना वो वही सुनेगा। अब ना मेरा टाइम पास मत कर ज्यादा, उठ और बर्तन साफ कर। आने दे मेरे बेटा को, मैं सारा कुछ बता दूंगा। अब बहू क्या करती है मेरे साथ, मेरे को खाना नहीं देती, मारती है, पीटती है, मेरे को घर का सारा काम देती। आने दे मेरे बेटे को, मैं सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये क्या कर रही हो तुम मेरे पापा के साथ? देखो तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। अरे बस पापा, उठिए। मैं जरा भी शर्म नहीं आती? अरे मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इनके साथ ये बर्ताव करती हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, ये तुम्हारी बाप के उम्र के हैं। अरे नहीं, मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तुम्हें गलत लग रहा है। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब कुछ पता है मुझे। मैं वहाँ बॉर्डर पर देश की सेवा करता हूँ और ये सोचता हूँ घर पे तुम मेरे पापा की सेवा कर रही होंगी, देखभाल कर रही होंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम्हें क्या लगता था मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? पापा ने ना मुझे कई चिट्ठियां भेजी, उसमें यह लिखा होता था कि बहू मुझे परेशान करती है, अरे खाना तक नहीं देती है और घर के सारे काम भी करवाती है। मुझे तो लगता था कि पापा चाहते हैं कि मैं घर पे आऊं, इसलिए झूठ बोल रहे होंगे। पर फिर मुझे लगा कि कोई बाप अपने बेटे को ये सब क्यों कहेगा, वो भी उसकी बीवी के बारे में। मुझे तो लगता था कि पापा झूठ बोल रहे होंगे, पर नहीं, यहाँ के तो सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। तुम क्यों करती हो इनके साथ ऐसा? हाँ, अब सच तुम्हें पता चली गया है ना, तो यही है सच। करती हूँ मैं इनके साथ ऐसा। तुम तो चले जाते हो बॉर्डर देश की सेवा करने, और मेरा क्या, मेरी भी तो लाइफ है। मेरे सर और माथे पे ये बोझ रख दिया है तुमने। अब मेरा क्या यही काम रह गया है कि मैं इनकी सेवा करूं? मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मुझे भी घूमना है। अच्छा, तो तुम्हें फ्रीडम चाहिए? हाँ, अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। इसके चक्कर में तुम मेरे पापा के साथ ऐसा बर्ताव करोगी? हाँ, अरे कोई जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता, और ये तो फिर भी मेरे पापा हैं। निकल जाओ मेरे घर से बाहर, और हाँ, आज शाम तक डिवोर्स दे दूंगा तुम्हें, समझी?
देखो पति पत्नी में तो लड़ाई होती रहती है ना, डाइवोर्स की बात क्यों कर रहे हो? मम्मी पापा को पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई एम सॉरी। देखो बस बहुत होगा तुम्हारा नाटक। अब एक सेकंड और मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हाँ, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। अब निकलो यहाँ से। अरे बस, कुछ नहीं सुनना मुझे। निकलो यहाँ से, निकलो। पापा, हर्षिता ने आपके साथ बहुत गलत किया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पर अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास आ गया हूँ ना, अब आपको कोई तकलीफ नहीं देगा और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और आपको चोट भी आई है ना, आप चलिए मैं आपको दवा लगा देता हूँ।